हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज के रीडिंग का टॉपिक है लवर्स आपसे क्यों नाराज़ है। देखो, आप जिनसे प्यार करते हो, जिनसे चाहत रखते हो, वो लवर्स आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप में आपके दोस्त भी हो सकते हैं। जिसको भी जो रिलेशंस को लेके ये रीडिंग रेजोनेट हो चुकी है वो हमें कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो आज का टॉपिक है लवर्स आपसे क्यों नाराज़ है, आपके पर्सन आपसे क्यों नाराज़ है। ये जो रीडिंग होने वाली है डिवाइन फेमिनल के ऊपर हो सकती है या डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर हो सकती है। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की रीडिंग देखने वाले हैं, मैं पायल रख रही हूँ। देखो, ये जो हार्ट शेप है रोज़ क्वार्टर का, इसमें बहुत बड़ा दिल है किसी का, ऐसा समझ लो। अगर ये आपको रेजोनेट हो रहा है, क्रिस्टल, रोज क्वार्ट, हार्ट शेप, प्यार के देवता, जिनको इस क्रिस्टल को भी कहा जाता है। अगर आप ऑनलाइन में, अमेज़न में आपके प्यार के नाम के ऊपर रोज क्वार्टर का ब्रेसलेट खरीदेंगे और अपने हाथ में रखेंगे तो आपका प्यार कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकता है। आपको वो प्यार करता ही रहेगा। तो मैंने सबसे पहले ये पायल रखी है, जिसको भी अपने हार्ट से अटैचमेंट हो रहा है इसका, तो वो थोड़ी देर अपने आप को मेडिटेट कीजिए और खुद को इस क्रिस्टल के साथ में मैसेज मांगे। अपने पार्टनर के लिए, लवर्स के लिए या फ्रेंड के लिए या फैमिली में कोई भी मेंबर जिनको आप चाहते हो उनके लिए कुछ मैसेजेस मांगे। ये जो क्रिस्टल है डिवाइन से आपके लिए मैसेज लेके आप तक पहुंचाने का काम करेगा। और नंबर 2 पे है, ये जो है क्लियर कॉट की पेंसिल है, जिसको वॉन्ड्स भी कहते हैं। अगर नहीं आपके पास, आपके बैग में, आपके पर्स में ऐसा कुछ क्लियर कॉट का आप क्रिस्टल रखेंगे, तभी भी आप प्यार में सक्सेसफुली होंगे। आपकी लव लाइफ सक्सेस होंगी। दोनों के बीच में, पार्टनर के बीच में प्यार मोहब्बत बना रहेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ रहते हो। तो ये 2 पायल मैंने रखी है, दोनों प्यार के लिए है, मोहब्बत के नाम है, कुछ पैगाम, ऐसा समझो। तो जिसको भी रेजोनेट हो रही है 2 पायल में से एक पायल चुनिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हम देखने वाले सबसे पहले पायल देखने वाले हैं हार्ट शेप में। ओके, आपके लवर आपसे क्यों नाराज है, आपका प्यार आपसे क्यों नाराज है। तो बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आपको हर रीडिंग का नोटिफिकेशन मिलने वाला होगा तो मिलेगा। अगर आप डिवाइन को चाहते हो, अपने पार्टनर को लेके कुछ न कुछ दिल में बात है, तो आप नोटिफिकेशन आपको मिलती ही रहेगी डिवाइन से, हमसे नहीं, डिवाइन से। देखो, ये जो रिश्ता है आपका और हमारा सोलमेट का हो सकता है, क्योंकि आप हमारे सोलमेट हो सकते हैं, नहीं तो हम आपके सोलमेट हैं। भगवान के फरिश्ते जो आप तक मैसेज भेज रहे हैं। प्यार जिंदगी में बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जन्मों के साथ में वो अपने साथ रहती है। इसके लिए कभी भी इसको आजमाने की कोशिश मत करो, काबू में लाने की कोशिश करो तो
आप सक्सेसफुली साबितगार होंगे। देखो ये जो रीडिंग होने वाली है जिसमें है वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन। फायर साइन की एनर्जी कभी भी इस मोड पे आती है, लवर्स के साथ में उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। फायर साइन जिसमें होंगे एरियस, लियो, सैजिटेरियन। इन राशि वालों के लिए भी रेजोनेट होगी। वाटर साइन में स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर और अर्थ साइन में टूरियोस, वीग्रो, कैप्रिकॉर्न। इन राशि वालों को ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जिसको भी जितने भी मैसेजेस पिक करने हैं पिक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपको पिक नहीं हो रहे हैं वो आप मूव ऑन कर दीजिए। किसी दूसरों को रेजोनेट होंगे तो बने रहिए रीडिंग के साथ में। देखो द फूल का कार्ड आया है, मतलब कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो चुकी है और कुछ चीज़ें होने वाली होगी। उसका इंतज़ार अगर आपको है तो वो दिन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका जो पार्टनर आपके ऊपर नाराज़ है उसी वजह से शायद आप खुद बेचैन हो चुके हो। पर आपकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में बेहतर बनेगी। कुछ न कुछ लाइफ में ठोकरें खाए हुए हैं आप, और इसी वजह से ही आपका पार्टनर भी थोड़ा सा आपके ऊपर नाराज़ हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सफलता पा रही है। कुछ ऐसी बात है जो पास्ट लाइफ को लेके, और उसी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन है, और अनबनी के वजह से ही आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो सकते हो। पर आपका दिल इतना मोमबत्ती के जैसे पिघल रहा है कि आपके पार्टनर नाराज़ होने के बाद में भी आप उनको चाहते हो। देखो आने वाले दिनों में प्यार सक्सेसफुल होगा आपका, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, रोमांस करना चाहते हैं आप दोनों, पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है उनके साथ प्यार की दो बातें करने के लिए। दो टाइम, वो टाइम अगर आप उनको दोगे रोमांस के लिए, घूमने फिरने के लिए, शायद उनके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, आप अगर उनको टाइम देंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। और इसी वजह से आपके पार्टनर वही चाहते हैं कि अगर तुम मुझे टाइम नहीं दोगी प्यार मोहब्बत के लिए तो मैं क्या सिर्फ देखता ही रहूं तुझे। प्यार करने का अगर मुझे मौका नहीं मिला तो मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी अधूरी ही रह जाएगी। मैं तुमसे रोमांस करना चाहता हूँ, दो लफ्ज़ प्यार से कहना चाहता हूँ, और तुम्हारा प्यार भी मैं पाना चाहता हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो तुम मुझे 2 दिन दे दो तुम्हारे, ताकि हम दोनों प्यार से रहेंगे। देखो इसी वजह से आपका जो पार्टनर है नाराज़ है, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी है वो एक अनाथ हूँ, मुझे कोई भी नहीं। मेरी तकदीर ऐसे पार्टनर के साथ में जुड़ चुकी है जो मुझे प्यार करता ही नहीं, और मैं उसे चाहता हूँ। मुझे बस उससे प्यार की ही ज़रूरत होगी। आने वाले दिनों में अगर वो मुझे प्यार नहीं करेगा तो मेरे उसके साथ रिलेशन बनाना सही नहीं है। इसके लिए मैं उसके ऊपर नाराज़ हो रहा हूँ। रोज़ उसे देखता हूँ, रोज़ उसको मैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हुए भी महसूस करता हूँ, पर वो इतनी बिज़ी है कि मुझे टाइम ही नहीं दे रही है। अभी मेरा दिल जो है उसके ऊपर आन पड़ा है। मैं दूसरी रिलेशनशिप में भी एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। अगर उसको टाइम है तो मुझे 2 दिन दे दो बोलो प्यार करने के लिए। मैं देखो उसके ऊपर कभी नाराज़ नहीं रहूँगा। देखो प्यार के लिए वो तड़प रहे हैं, आपके प्यार के लिए, और आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, उसके वजह से ही वो नाराज़ है। थोड़ा टाइम आपको उनके साथ
साथ बिताना चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ सक्सेस हो। पार्टनर का दिल भी आपके ऊपर बहुत है और इसी वजह से वो दूसरे लाइफ में एंट्री नहीं कर पा रहा है, रिलेशनशिप को आजमाने की कोशिश करता है। उसको यही पता है कि मेरे पार्टनर को मैं छोड़ूंगा तो कल मैं बदनसीब कहलाऊंगा, क्योंकि ये पार्टनर मुझे पसंद है और मैं भी उसे पसंद हूँ। पर फाइनेंशियली गेन होने के बाद में वो जो पार्टनर है मेरे से बात करती नहीं। वो खुद फाइनेंशियली सेट हो गई है, अपने जॉब में इतनी बिजी है कि मुझे टाइम देने के लिए रेडी नहीं है और मैं उसका सिर्फ इंतज़ार करते बैठा हूँ। दूसरों को देख रहा हूँ प्यार मोहब्बत से, हर मेरे फ्रेंडशिप में या मेरे जो दोस्त है मेरे रिलेशनशिप में है वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और मैं बस उसका इंतज़ार करते हुए दिख रहा हूँ। देखो, आपका जो पार्टनर है वो चाहता है आपको, वो उसका यही कहना है कि मैं चाहो तो दूसरी रिलेशनशिप में एंट्री करने के बाद मेरी ज़िंदगी अलग होगी तुम्हारे लिए, पर मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरों को मेरे दिल में एंट्री नहीं करूँगा। और इसी वजह से वो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको चाहता है, प्यार करता है। दिन ब दिन उसकी जो इंट्यूशन है बढ़ती ही जा रही है और वो यही चाहता है कि मेरा पार्टनर जो है, लवर है, मुझे थोड़े थोड़े के लिए प्यार करेगा, तभी मैं समझ जाऊंगा उसकी मुश्किल कितनी बड़ी है। और मैं उसके लिए तड़पता रहता हूँ क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं देती है। टाइम देने के लिए आओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता निभाऊंगा तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी भी सफलता हो सकती है। देखो, किंग ऑफ कॉइन का कार्ड है, मतलब आपकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के आधारित वो यही कह रहा है कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना मैं देने के लिए तुम्हें रेडी हूँ। तुम फाइनेंशियली अपने काम के ऊपर ध्यान लगा रही हो पर मेरे ऊपर तुम ध्यान नहीं दे रही हो। अगर तुम ध्यान मेरे ऊपर लगाओ तो बहुत सारा ग्रो अबंडन लाइफ मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। क्योंकि आप इतने बिजी हो चुके हो, आपके सक्सेस के मार्ग से आप हटने के लिए रेडी नहीं हो। आपकी ज़िंदगी 4 लोगों में बांट दी गई है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स भी आपको सक्सेसफुली करने के लिए रेडी है और फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा हूँ, तुमको देख रहा हूँ। बस मेरी ज़िंदगी यही के यही रह गई। अगर तुम चाहो तो मुझे मिलने के लिए आओ, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नज़र आ रहा हूँ। देखो, तुमसे लड़ाई भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे शेयर करती नहीं हो। अगर तुम मुझे शेयर करोगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर तुम मुझे शेयर करोगी तब ना। अगर तुम मुझे कहोगी नहीं कि मुझे फाइनेंशियली सेट होना है और तुम मुझे परेशान मत करो, ऐसा अगर तुम कहोगी तो शायद मैं मेरा रास्ता किसी और लेके जाऊंगा, मतलब मेरे लाइफ में कोई और चाहने वालों को स्थापित करूंगा। पर बाद में फिर तुम रूठ जाओगी और फिर मुझसे लड़ाई करोगी। इसका भी मुझे बहुत डर है।
देखो, प्यार मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है। दोनों की लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फिर भी आप दोनों को इंतज़ार करना चाहिए। थोड़े दिनों के बाद शायद आपका पार्टनर आपके ऊपर प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। थोड़ा सा उसके ऊपर नाराज़ी मत दिखाओ। आप खुद उसको फ़ोन कॉल करो, नहीं तो मैसेज करो, तो शायद उसकी बेचैनी कम हो जाएगी और वो अपने आप फिर से आपसे प्यार करने के लिए रेडी हो सकता है। क्योंकि आप ज़िंदगी में अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत बड़ा ऐसा डिवाइन का रिश्ता है जो आप कंप्लीट करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए रेडी हो चुके हो। देखो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपका पार्टनर खुद ब खुद आपके पास दौड़ता हुआ चला आ सकता है। अगर आप उसको एक मैसेज करो, नहीं तो फ़ोन कॉल करो, वो खुद ब खुद आपके पास निकल पड़ेगा। क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है, बार बार आपको देख रहा है, बार बार आपको समझने की कोशिश कर रहा है, पर अभी वो समझ के बाहर निकल गया है। इसके लिए उसे आप एक कॉल करो, मैसेज करो, क्योंकि वो इमोशनल हो चुका है। आपके लिए इंतज़ार करते करते उसको टाइम नहीं है, ऐसा कहने के बाद वो खुद आपसे मिलने के लिए निकल पड़ रहा है। बस एक इंतज़ार और सही, ऐसा कह के वो खड़ा है आपके पास आने के लिए। मतलब वो देख रहा है, अगर आप कॉल करोगे या मैसेज करोगे या कुछ ऐसी आहट दिखाओगे जिसके वजह से वो दौड़ता हुआ आपके पास चला आए। देखते हैं एनर्जीज क्या कह रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस। देखो, आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है और मोहब्बत है। इसके वजह से आप दोनों ने बैलेंसिंग बनाया है, और फिर भी आपके जो पार्टनर है आपको चाहते हैं और दिल ही दिल में आपको मानते भी है। इसीलिए वो आपको समझने के लिए रेडी होंगे। बस आप थोड़े दिन उनके लिए प्रेयर करते जाओ। मतलब भगवान यही चाहता है कि आप दोनों में बैलेंसिंग हो चुका है। आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रहोगे। बस एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना रखना चाहिए। अगर आपके पार्टनर नाराज़ है तो आपको उनको मनाना चाहिए। वो क्यों नाराज़ है? आपके वजह से नाराज़ है, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर आप खुद अपने एजुकेशन में, करियर में, देखो आपकी सिचुएशन जो भी हो उसमें बिजी है, तो काम किसका बनता है? अगर आपको उनसे ज़रूरत है तो आप उनको फ़ोन करेंगे। वैसे ही प्यार की ज़रूरत है उनको आपसे, ऐसा समझिए। और उनको एक कॉल कीजिए, तभी आप दोनों में फिर से प्यार बना रहेगा। मतलब जो बैलेंसिंग यूनिवर्स का चाहिए वो बैलेंसिंग होगा। देखो, अभी अगर आप उनको आवाज़ दोगे तो वो दौड़ते हुए आपके पास आ पहुँचेंगे। ऐसी एनर्जी उनकी है, क्योंकि वेट कर रहे हैं। पैसा ही देखोगी या मुझे कभी प्यार करोगी? आप सही हो सकते हो। ज़िंदगी में फाइनेंशियली सेट होना चाहिए
और करियर बिजनेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये सही बात है। अगर टाइम चला जाएगा तो आगे जाके पछताना ना पड़े, ऐसे आपकी कहना है। फिर भी पार्टनर ये एक मुश्किल नहीं है। पार्टनर एक प्यार है, मोहब्बत है। उसको जानने पहचानने की ज़रूरत अगर आपको होगी तो आप उनको प्यार करते हुए नज़र आएंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार के देवता है आर्चएंजल चामुंड, और वो आपको चाहते हैं। दोनों के बीच में एक ऐसी मूरत है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ में जिंदगी भी बिता सकते हो। क्योंकि आपकी जो पार्टनर का हार्ट है वो बहुत बैलेंसिंग हो चुका है। आपकी जर्नी कुछ भी हो, पार्टनर की जर्नी एक ही है, मोहब्बत, लव, आई लव यू कहना चाहता है आपको, पर वो कह रहा है मैं कब कहूँ, मुझे चांस मिलता ही नहीं। अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं आई लव यू कहूँगा, पर मेरी जो पार्टनर है मुझे चांस देगी तब ना। आप दोनों के बीच में यूनिवर्स है और आप दोनों का जो रिलेशंस है कई जन्मों का है। कई सीरीज के साथ में आप दोनों बनते आ रहे हो और इसी वजह से आप दोनों के बीच में आर्चएंजल चामुंड भी है। देखो कुछ न कुछ ऐसे बंधन है, उस बंधन में आप घेरते हुए यहाँ तक आ रहे हो। बस आगे की ज़िंदगी आपकी सक्सेसफुली आप दोनों को मिलके बनानी है। अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करोगे तभी जाके आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी और आप दोनों डिवाइन के ट्विन फ्लेम कहलाओगे। मतलब ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी आप जीना चाहते हो तो वो सक्सेसफुली साबितगार होगी। प्यार बना रहेगा दोनों के बीच में। देखते हैं मैसेंजर क्या कह रहे हैं। ये जो छोटे छोटे कार्ड है, छोटे छोटे एंजल्स है, मैसेंजर है, इनकी भी कुछ मैसेज लेना चाहिए। शायद 8 महीने के अंदर आप दोनों की शादी होगी, क्योंकि वो पार्टनर जो है आपके साथ प्यार से ज़िंदगी बिताना चाहता है और लव लाइफ को सक्सेसफुली मानता है। अभी वो आपसे नाराज़ है, फिर भी वो आपको लाइफ पार्टनर ही मान रहा है। आगे जाके वो ही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। देखो उसके दिल में आपसे शादी करने की है और वो शादी के सपने भी आपके संग देख रहा है। आपको रानी बना के रखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपकी जो ज़िंदगी है बेहतर बनाऊंगा। ऐसा वो कुछ ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्स को शेयर कर रहा है आपके लिए। फाइव ऑफ कप्स, क्योंकि पिछले दिनों में आप दोनों कई दिन से मिलते हो पर बिछड़ जाते हो।
पास लाइफ में मतलब जो पिछला कर्मा था आपका यही था। बहुत बार मिल चुके हो आप और बहुत बार बिछड़ चुके हो। इस बार मैं चांस हाथ से नहीं गमाऊंगा। टू ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो नाराज़गी आपके पार्टनर की है, आपकी नहीं है, तो आपको उनको मनाना होगा। आप अगर उनको चाहते हो तो उनको एक फ़ोन कॉल करो या मैसेज भेजो, वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। बहुत सारी नाराज़गी उनके दिल में है, अभी आपको ही मनाना होगा। वो खुद मानेंगे आपका कहना। टू ऑफ वांड्स, बहुत जल्दी ही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने का प्लानिंग करोगे और कहीं घूमने को भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का यही कहना है कि तुम्हारे साथ मुझे कहीं घूमने को नहीं मिल रहा है, रोमांस में कर नहीं पा रहा हूँ, एंजॉय लाइफ में नहीं जी पा रहा हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा टाइम है तो तुम अपना कीमती समय मुझे दे दो और 2 दिन के लिए हम दोनों कहीं न कहीं घूम फिर के आ सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये पायल नंबर 1 वालों के लिए मैसेजेस थे उनके पार्टनर के। अभी देखेंगे पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस है। जिनको भी रीडिंग रेजोनेट हो गई है प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। पायल नंबर 2, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर क्यों नाराज़ है? देखो कई दिनों से आप लड़ते हुए नज़र आ रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ में। लड़ाई झगड़े के मामले आप दोनों के बीच में हो रहे हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होते हो, पर आप दोनों आगे जाके एक दूसरे को बहुत चाहोगे, बहुत प्यार करोगे, क्योंकि आपके दिल में एक ही मूरत छुपी हुई है, वो है भगवान की, और वो भगवान आप दोनों को चाहते हैं। मतलब आप भगवान को मानने वाले होंगे और जस्टिस हो चुका है आपके साथ में, इसलिए देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मतलब पिछले कई दिनों से आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो और इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में नाराज़गी है। आपके पार्टनर बहुत नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है एक न एक दिन मेरा जो लवर है मेरे पास लौट के आएगा और मुझे माफ़ी मांगेगा और आगे हमारा दोनों का प्यार बना रहेगा। उसको अपने ऊपर विश्वास है, आपके पार्टनर को नाराज़ है पर भी उतना विश्वास भी कर रहा है आपके ऊपर। देखो आप महबूबा हो उसकी और वो चाहता है तुम्हारे लिए मैं हर चीज़ कबूल कर रहा हूँ भगवान के सामने जाके, फिर भी भगवान मुझे तुम्हारा प्यार नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या गलती हो गई मेरे से जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। आज मैं भगवान के पास जाके तुम्हारे लिए मांगने के लिए रेडी था, पर भगवान यही कह रहा है कि पिछला पास्ट लाइफ तुम्हारा कैसा था, तुम उसके साथ रहने के बाद भी उसको हर बार नाराज़ करते थे, उसका दिल दुखाते थे। अब
वो टाइम आ चुका है तुम दोनों एक होने का। पर तुम्हारे पार्टनर को अगर नाराज़ नहीं करोगे, उसका दिल नहीं दुखाओगे, तो तुम्हारी पार्टनर तुम्हें मिलेगी। देखो, आपका दिल दुखाया है आपके पार्टनर ने। वो हर बार आपको नाराज़ कर रहा था और अभी वो जाके भगवान के पास में आपको मांग रहा है। भगवान यही उसको इंट्यूशन दे रहा है कि तुम नाराज़ मत करो, दिल मत दुखाओ। अगर तुम दिल दुखाओगे तो वो आपके पास नहीं आएगी। अगर तुम माफ़ी मांगोगे तो शायद तुम्हारी लवर तुमको मिल सकती है। आपके पार्टनर भी नाराज़ है पर भगवान को जाके माफ़ी मांग रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में बहुत सारा प्यार था। पिछले कई सालों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और बिछड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, पर आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है। प्यार बहुत किया है आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, ज़िंदगी भर साथ रहने की कस्में वादे खाए हैं और 24 आवर्स आप दोनों एक दूसरे को बिना छोड़े लाइफ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, हार्ट पेन हो रहा है आपके पार्टनर का, वो नाराज़ भी है और उसका दिल बहुत ही कमज़ोर है। वो सोच रहा है कि मेरी पार्टनर अगर मुझे नहीं मिलेगी तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और इसीलिए वो दिल ही दिल में बहुत नाराज़ है। कमज़ोरी की अवस्था में बैठा है, किधर जा नहीं सकता, किधर आ नहीं सकता। सिर्फ पार्टनर को देखने की ख्वाहिश मेरे दिल में है और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे से कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे, और इसीलिए बार बार भगवान के पास जाके रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी जो लवर है वो मुझे दे दो। बहुत सारे वायदे उसने आपके संग किए हैं और वो निभा नहीं पा रहा है, पर वो निभाने की क्षमता मुझ में है। मैं उसके जो कर्म है वो कर्म उसको दूंगा और वायदे कंप्लीट करूंगा। क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आप हर पल एक नई ज़िंदगी जी रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी लाइफ सक्सेसफुली है, आप टैलेंटेड हो, आपके थॉट ऐसे हैं कि आप एक दूसरे को सही तरीके से समझने वाले हो सकते हो। आपके दिल में इतना बड़ा प्यार है कि आप हर चीज़ अपने दिल में समाने की कोशिश करते हो और इसी वजह से भगवान ने भी आपको एक रास्ता दिखाया है और उस रास्ते के ऊपर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। इसी वजह से पार्टनर को यही डर है कि मेरी लवर मुझे भूलती जा रही है, दिन ब दिन वो मुझे याद करती नहीं। अगर मुझे वो याद आ रही है तो उसे मेरी याद क्यों नहीं आती? क्योंकि आप आपके कर्मों के वजह से आपके लवर को हासिल करना नहीं चाहते हो। आपकी वो ज़िंदगी बिताना चाहते हो जो भगवान ने आपको दी है, क्योंकि आप सही हो, गलत नहीं हो सकते हो। आपके कर्मा ही वैसे है। इतने साल आपके पार्टनर के साथ में आपने ज़िंदगी बिताई है, पर आपने उनको देखा नहीं। वो अभी कमज़ोरी के अवस्था में बैठ चुके हैं, आपको ताकते हुए, आपको देखते हुए, और आप खुश हो। आप दिल ही दिल में मुस्कुराते हो। आपकी ज़िंदगी बेहतर बन चुकी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आपके पार्टनर ने आपका बहुत दिल दुखाया है और इसी वजह से आप उनको चाहते हो, पर समझते हो उस बात को। मेरा दिल दुखाने के लिए थैंक्स, क्योंकि आज की मेरी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है और मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। देखो, दोनों के बीच में बहुत सारी समानता है, हार्मनी है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारे केयरिंग भी हो
और सक्सेसफुली भी हो हर चीज़ में, फाइनेंशियली, करियर, बिजनेस में, सिचुएशन आपकी जो भी हो उसमें आप सक्सेसफुली हो। आप दोनों की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आप दोनों एक दूसरे को लकी साबित करते हो। दोनों के बीच में बहुत सारे फासले होने के बाद भी आप दोनों प्यार कर रहे हो, महसूस करते हो एक दूसरे का प्यार और आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हो, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके पास आने के लिए देख रहे हैं। थोड़े से दिनों के बाद में वो कुछ न कुछ आपको साइगल करेंगे और आपको मिलने की कोशिश करेंगे। उनके दिल में एक ही बात चली है कि मैं कभी ना कभी उनसे मिलूँगा और 4 बातें पूछूँगा। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस एंट्री कर दो, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। देखते हैं अभी एनर्जीज क्या कह रही है आपके पार्टनर की या आपकी। जो भी डिवाइन मैसेज देता है वो एनर्जी हमको लेनी चाहिए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डोर द स्पिरिट गाइड, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखो आप इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर का, क्योंकि आपके दिल में भी इतनी सारी अफसोस की बातें हैं कि आप भी उनको छोड़ने के बाद इमोशनल होते हो, उनको याद करते हो। भगवान ने तड़पते हुए देखा है आपको, आपके पार्टनर के लिए, और इसी वजह से आप खुद बेचैन न हो जाए। इसलिए डिवाइन ने आपको एक रास्ता दिया है और उस रास्ते के ऊपर आप चल पड़े हो। आज की आपकी एनर्जी बहुत खूब है। आप 4 लोकों में उठने बैठने के लायक बन चुके हो। आप बेहतरीन अपने करियर जॉब के ऊपर ध्यान दे रहे हो और आप टैलेंट दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो। ज़िंदगी आपकी सफलता लेगी आगे बढ़ के। आप ज़िंदगी बहुत खुशनसीबी आपको मिल सकती है। क्योंकि खुशियाँ भरे दिन आपके ज़िंदगी में लौट के आएंगे। थोड़े दिनों में आपका पार्टनर भी आपके पास दौड़ता हुआ आएगा और आप दोनों फिर से प्यार में डूबते हुए नजर आएंगे। ब्लेसिंग आप दोनों को भी है डिवाइन की, क्योंकि आप भगवान के बंदे हो। डिवाइन से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आ रहे हो। डेस्टिनी आपके लिए कुछ न कुछ प्लान कर रही है आप दोनों को मिलने का। अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है, आपके पार्टनर के वजह से हो सकता है, क्योंकि उनके दिल में कभी कभी हार्ट पेन हो रहा है आपको लेकर। आपकी जब भी याद आती है उनको, तभी उनका हार्ट पेन होता है और तभी साइकिल आपको मिल जाता है। यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि आपके पार्टनर का हार्ट पेन हो रहा है।
म्यूजिशियन एंड द मिरर। देखो, एक दूसरे के लिए तड़पते हुए यूनिवर्स आपको देख रहा है और डेस्टिनी यही चाहती है कि वो टाइम अभी नज़दीक आ चुका है आप दोनों को मिलने का। दिल के दरवाजे खोल दिए गए हैं और भगवान चाहता है आप दोनों फिर से एक हो जाओ। जितना भी हार्ट को आपके तकलीफ हो गई है उसके लिए खुद अपने नज़र में मत गिरो। एक दूसरे के दिल में फिर से एंट्री करो और आगे की ज़िंदगी बिताने की कोशिश करो प्यार मोहब्बत से। देखो, सक्सेसफुली है आपका प्यार, आपका पार्टनर। देखते हैं मैसेंजर क्या मैसेज देते हैं। छोटे छोटे मैसेंजर है ये, डिवाइन से आए हुए आपको मैसेज देने के लिए। बहुत छोटे छोटे हैं। आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं। देखो, आप एक ऐसे एनर्जी से हो, डिवाइन फेमिनिन के लिए कहा गया है कि आप एक ऐसे एनर्जी से हो कि आपकी ज़िंदगी आगे जाके बेहतर होगी और आप एक बहुत अच्छे घराने के भी हो सकते हो। सोसाइटी में आपका नाम होगा, फिर भी आप मोहब्बत करने के लिए रेडी होंगे आपके पार्टनर से, क्योंकि आज के आपकी ज़िंदगी बेहतर है। आप कई टीचर हो सकते हो या बहुत अच्छी एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं जिसके वजह से आपको खुद को मेडिटेशन भी करना चाहिए कभी कभी। जितने भी निगेटिविटी आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो मत करो। आपके पार्टनर का प्यार देखो। जो भी अनबन आप दोनों के बीच में हो चुकी है उसको आप लेट गो करो, क्योंकि देखो पार्टनर आपको दिल से चाहता है और इसी बात को लेके आप उनके साथ ज़िंदगी बिताओ। आप दोनों की ज़िंदगी आगे जाके बेहतरीन बनेगी। बहुत सारे एंजल्स है, आप उनके ऊपर नाराज़ मत बनो। उनका कहना है कि मेरी पार्टनर भी हर बार मुझे नाराज़ करती है, उसका नतीजा मैं भुगत चुका हूँ। अब मुझे उसका साथ चाहिए, वो देती है या नहीं इसका मुझे पता नहीं, पर मैं भगवान के पास हर बार उसे माफ़ी मांग रहा हूँ और यूनिवर्स से यही कह रहा हूँ अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको कहे हुए वादे, उसके वादे उसको जो वायदे किए हैं वो निभाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ आज भी उसको और प्यार करता हूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ मैसेज का। शायद आपके पार्टनर को 9 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। 9 नंबर से उसकी कुछ ज़िंदगी जुड़ी हुई है और 9 नंबर को लेके वो चिंतित है। बार बार कह रहा है कि 9 नंबर मुझे मिल रहा है, 9 दिन 9 रातें मुझे नींद नहीं आई। अब मैं क्या करूं? तुमसे मिलूं या तुमसे बिछड़ूं? तुम्हारी याद मुझे सता रही है। तो ये जो है रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए है।
उनके पार्टनर को मैसेज करो, कुछ इंट्यूशन दे दो, ताकि वो भी आपके ज़िंदगी के साथ में समझौता करके आगे बढ़े। तो प्लीज़ अगर रेजोनेट हो गई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ में। थैंक यू। अगर आपको कुछ रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।